नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज तूफान के कारण पटना में इसका असर दिखने लगा है। कल देर रात से जो तेज बारिश हुई है उसके कारण पटना के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। राजेंद्र नगर का कुछ इलाका हो या कदम कुआं का इलाका, उन तमाम जगहों पर पानी जिस तरह से भरा हुआ है, लोग फिर से डर चुके हैं और मौसम में जो अभी स्थिति बनी हुई है अभी बादल छटे नहीं है। और देखिए पटना का ये कदम कुआं का जो इलाका है ये खासकर जो कहा जाता है कि दो बीजेपी के बड़े नेता जो है यहाँ पे रहते हैं। एक स्थानीय विधायक है अरुण कुमार सिन्हा और जो हमारे कैमरे की नजर से जो सामने जो घर दिख रहा है सफेद और केसरिया रंग का, वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी जी का निजी आवास है। ये उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। मगर ये जो पूरा इलाका है इसकी खासियत अब ये हो गई इस बरसात में कि यहाँ पे सुबह से कई गाड़ियां ये गिरी हुई है। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कार जो है यहाँ पे गिरा हुआ है। एक व्यक्ति जो ड्राइवर है मदद के इंतजार में खड़ा है, उसे कोई मदद की आस नहीं दिख रहा क्योंकि लॉकडाउन भी लगा हुआ है और जिस तरह से सड़कों पर लोगों के निकलने की मनाही है उस कारण से लोग इनकी मदद करने के लिए भी नहीं। थोड़ा सा मैं नजदीक आ जाऊं, उधर मैं नहीं जाऊंगा, गड्ढा है वहां पे पूरा सड़क जो है यहाँ से खुदा। कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे यहीं पे अशोक और अपार्टमेंट कुछ करके है, उसी में जा रहे थे रिसीव करने। किन्हीं डॉक्टर साहब की गाड़ी है क्या? नहीं, डॉक्टर साहब की गाड़ी नहीं है, मेडिसिन। मेरे कहने का मतलब है कि मरीज लोग लेके जाते हैं अभी जरूरी सेवाओं से। हाँ, जी, जरूरी सेवा फंस गई है क्या? कैसे निकलेंगे आप यहाँ पर? अब कैसे निकलेंगे? यहाँ पे कुछ बैनर वगैरह रहता तो हम नहीं फंसते। हाँ। अगर कुछ झंडा वगैरह गाड़ देता है लोग, वो रहता तो हम नहीं फंसते। जानकारी नहीं थी, गड्ढा नहीं जानकारी नहीं थी। देखिए जो लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं, निकल पाने का कोई साधन है? गाड़ी निकल पाएगी खुद से? संभव है? नहीं, संभव नहीं है भैया, नहीं लग रहा। नहीं, आप लोग जब मदद कीजिएगा तभी। चलिए हम आपकी जरूर मदद करेंगे जहां तक हमें संभव हो। मगर आप देख सकते हैं गाड़ी का बोनेट जो है आगे का बम्पर वो है टूट गया है। अब ये किसकी लापरवाही कही जा सकती है, इसका कोई हर्जाना भरने वाला सामने नहीं आएगा। मगर हाँ जरूर है ये समस्या जो अगर यहाँ पे दिख रही है इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो नगर निगम के लोग हो, चाहे नमामि गंगे जो जुड़े हुए प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हो, जिला प्रशासन पटना जिलाधिकारी की तरफ से ये निर्देशित 2 दिन पहले ही कर दिया गया था भारी बारिश जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए, वैसे जगहों पर जहां पे जल जमाव है लोगों को सुरक्षा देने के लिए। तो उन तमाम जगहों पर जो है ऐसी स्थिति को लेकर अधिकारियों की तैनाती थी। मगर कोई अधिकारी, देखिए हम यहाँ पे काफी देर से हैं, कोई अधिकारी ना कोई पंप सेट लगा हुआ है कि पानी निकासी हो सके। जल जमाव के कारण जो पानी निकलना है वो अपना निकल रहा है। मगर जो स्थिति बनी हुई काफी देर से बनी हुई है, यहाँ पे देखिए सामने एक बुद्ध मार्ग है, ये भी पूरा जलमग्न है। मिट्टी खोद के रखा हुआ है, यहाँ पे बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर टूट के रखे हुए हैं। मेन हॉल सीपेट सभी खुले हुए हैं। लोग किसी तरह से आ रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बचाने वाला। कुछ लोग की मदद से निकल रहे हैं। स्थानीय लोगों से भी हम बात करेंगे क्योंकि देखिए जो स्थिति बनी हुई है स्थिति को ये बाखूबी बताएंगे कि कब से ऐसी स्थिति बनी और इस समय में इसको लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आप क्या यहीं रहते हैं? जी, हमारा घर यही है। ये जो इलाके में जो पूरा ये रोड खोदा हुआ है, काफी कंजेस्टेड रोड ये माना जाता है, ऐसी स्थिति कब से है? ये दिसंबर के लास्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। ठेकेदार साहब जो जिन्होंने ठेका लिया है वो इसको कोड़े थे पाइप बिछाने के लिए, लेकिन वो सामने है आपके, आप तो देख सकते हैं। 6 महीने से ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी। जल जमाव को लेकर कुछ यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। तो कोई नगर निगम का नगर निगम का कोई आदमी है, न ठेकेदार के कोई आदमी है जो यह बताए लोगों को, क्योंकि बहुत से ये मेन रोड है, बाहर से भी लोग आते हैं, ऑफिस आने वाले भी लोग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो किसी एक को यहाँ होना चाहिए था जो यह बताए कि यहाँ से नाला रोड तक गड्ढा खाना को आपने सुबह से अभी तक देखा गिरते हुए इस इलाके में गाड़ी? अब तक 20-25 आदमी को हम देख चुके हैं। जी। चलिए 20-25 आदमी गिरे। हम आगे जाके थोड़ा अगर देखें तो वहां पे ज्यादा और गड्ढा है। खोदे हुए गड्ढे को इस तरह से छोड़ना लापरवाही है क्योंकि देखिए जिलाधिकारी ने बजाबते पत्र निकालकर जो है ये आदेश जारी किया था कि इस जगहों पर जो है अधिकारी मौजूद रहेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और किसी तरह की अगर समस्या है तो उसे दूर करने को लेकर निकासी का जो कार्य है वो बहुत तेजी से करना। देखिए पिछले साल 2019 में जो पटना के राजेंद्र नगर में जल जमाव की स्थिति हुई थी, उस जल जमाव से लोग अभी तक सहमे हुए, उन्हें डर था। इसको लेकर प्रशासन और मुख्यमंत्री तक की जो किरकिरी हुई थी, राष्ट्रीय स्तर तक ये खबरें बनी थी। मगर जो अभी तक
ये स्थिति अभी जो आप देख सकते हैं, ये राजेंद्र नगर से ही सटा हुआ इलाका, कदमकुआं का इलाका, वहां पे स्थिति जो है इस तरह से करके छोड़ देना। 6 महीने यानी जनवरी से जो स्थानीय लोग बता रहे हैं 6 महीने से यहाँ पे कार्य जो है वो किया गया है, मगर उसे पूरा नहीं किया गया है। लोग जो है वही खड़े होकर कुछ लोगों को बता रहे हैं। देखिए फिर एक गाड़ी फंस गई। चलिए एक गाड़ी देखिए, वहां पे एक बड़ी गाड़ी देखिए वो आगे गड्ढे में फंस गई। हमारे सामने देखिए, नजर के सामने देखिए किस तरह से वो बड़ी गाड़ी अपने आप को निकाल ली, मगर छोटे गाड़ियों के हालात ये हो जा रहे हैं और इस तरह की स्थिति में वो फंसे हुए, ना उन्हें कोई सहारा देने वाला है, ना कोई मदद देने वाला है। दिन भर बारिश अगर होती रहती तो इसी स्थिति में वो खड़े रहेंगे, कोई मदद नहीं मिल सकती है और ना कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर है जो लोगों की मदद कर सके। इस तरह की स्थिति में जो है पटना के लोगों को गड्ढे में चलने के लिए यानी दुर्घटना होने के लिए जो है ये छोड़ा गया है, ये कहीं से सही नहीं है। इस तरह की लापरवाही पर जो है विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। चक्रवाती तूफान से तो बंगाल की खाड़ी से निकला, लेकिन वो बिहार समेत कई राज्यों में प्रवेश कर चुका है। बिहार में सबसे ज़्यादा स्थिति भयावह स्थिति देखने को मिली है। हम अभी खड़े हैं राजधानी पटना से सटे खुसरूपुर प्रखंड में। यहाँ जो देखने को मिला कि किसानों की जो स्थिति है, जलजमाव से तो पूरे पटना सहित कई जगह परेशान है, लेकिन किसान की जो सबसे ज़्यादा स्थिति खराब देखने को मिल रही है। किसान जो अभी सब्जी की खेती और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्याज की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर होती थी। अब किसानों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि किसान की जो प्याज थे वो जमीन में ही, खेत में ही सड़ चुके हैं। अब वो घर नहीं आ सकते हैं। एक एक किसान का 5 लाख 7 लाख का नुकसान हो गया है। यूँ माने तो ये पटना के आसपास कई प्रखंड हैं जहाँ प्याज की खेती के बड़े उत्पादन होते हैं और यहाँ माना जाए तो कई करोड़ का नुकसान हो चुका है। कि सरकार को अब देखना होगा कि इन किसानों के लिए क्या करती है। फिलहाल तो अभी किसान को जो हमने कई किसानों से बात किया, उनकी नींद उड़ रही है। रात भर पानी होने से जो किसान की को जो क्षति हुई है उनकी हालत बेहद खराब है। सब प्याज डूब गया है, वहीं पर हमको प्याज हमको डूब गया। सरकार से कुछ हमको भाई क्षतिग्रस्त से कुछ देना चाहिए। किसान 3 बीघा प्याज बोल रहे थे, 3 बीघा प्याज बोल रहे थे, सब डूब गया। तब 3 बीघा प्याज हम बोल रहे थे, सब प्याज हमको दह गया, डूब गया। सरकार से निवेदन है कि कुछ मुआवजा मिलना चाहिए कुछ। अभी सब्जियों के जो भाव थे वो बहुत कम थे, लेकिन अब जो इस बारिश से जो सब्जियों के जो भाव होंगे वो शहरों में अब जो नेनुआ 20 रुपये किलो मिलते थे अब 40-50 के भाव मिलेंगे। तो ये स्थिति बन गई है इस भारी बारिश से। किसानों अब हमने जो स्थिति देखा उससे हम सरकार से ये, हालांकि ये किसान भी मांग कर रहे हैं, लेकिन हम भी मांग करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि किसान इनसे सबसे ज़्यादा परेशान हुए तो किसान परेशान हुए हैं। परमानंद सिंह, कशिश न्यूज़, खुसरूपुर। आज चक्रवात तूफान के कारण पटना के कदमकुआं इलाके में जो जलजमाव हुआ है उस कारण से स्थिति जो बनी हुई है लोगों के लिए कष्टदायक हो गई है, दुर्घटना का कारण हो गई है। पटना में आप ये कदमकुआं का इलाका है और कांग्रेस मैदान का इलाका, जैसे कि 2 गाड़ियां जो है बीच रोड में फंसी, पीछे कई गाड़ियां जो है वो बैक हो रही हैं, कई गाड़ियां गिर रही हैं, मोटरसाइकिल वाले परेशान हो रहे हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। पीछे जो तस्वीरें हैं उसमें आपको पता चल जाए कि आखिर कारण क्या। कुछ आगे तो तस्वीरें नहीं दिख रही है क्योंकि पानी भरा हुआ है। ये देखिए बड़े बड़े बोल्डर बीच रोड में इस तरह से छोड़े हुए हैं, ये यहाँ पे मिट्टी का कटाव करके यहाँ छोड़ा हुआ है। सीवरेज का काम हो रहा है, पाइपलाइन जो है यहाँ पे बिछाकर छोड़ा हुआ, और उन तमाम चीज़ों के कारण जो है यहाँ पर आने वाले लोग, इस मुख्य रास्ते से गुजरने वाले लोग, सभी लोग फंसे हुए। एक गाड़ी की हालत देखिए, बोनेट टूट गया है इनका, ड्राइवर यहाँ पर मदद मांग रहे, कोई नहीं मिला। हम लोग यहाँ पहुंचे तो हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। निगम की देखिए हमारे सामने यही बात कर रहे थे, ये तस्वीर देखिए सामने देखिए कि कैसे पिकअप गाड़ी जो है पलट गई है। अब उसे कोई निकालने वाला यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि लॉकडाउन का समय निगम को निर्देशित किया गया था, पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था, जिलाधिकारी ने बाकायदा पत्र निकाल के निर्देशित किया था जो तमाम जगहों पर निगरानी रखे जहां पर जल जमाव की स्थिति होती है। उसके बावजूद भी यहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, स्थिति जो है देखिए, लोग फंसे हुए खुद से मदद कर रहे हैं। गड्ढा जो देखिए, हमारा पैर देखिए कितना बड़ा गड्ढा। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। कुछ लोगों से जो हमने बात की उनका कहना है कि 6 महीने से इस जगह पर इस तरह का निर्माण कार्य चल रहा है। बगल में जो है मंत्री का घर, ये देखिए जो स्थानीय लोग हैं। जी कहिए बोलिए ना, क्या स्थिति हुई है आप लोग झेल रहे हैं? जो स्थिति तो यही है कि मोदी जी के राज में
मोदी जी के राज में जो बड़ा बड़ा सब नेता है अपना अपना डब्बर भर रहे हैं और जनता के प्रति यही है कि जो भी बचा हुआ है हड्डी में ब्लड वो भी खींच रहा है। से कितना खतरा है कोई खतरा कोई देखने वाला नहीं है, एक नेता है यहाँ पर, लेकिन सब लूटने वाला है। हड्डी में से भी ब्लड निकाल के लूटने वाला है। लोग रहते हैं, किस पार्टी के लोग हैं यहाँ पे ज्यादा? अरे हटा, यहाँ पर ज्यादा है बीजेपी के, मगर कोई 6 महीने से ये रोड लुटेरा है, लुटेरा। मौका मिलेगा तो बेटी चेत के लहासबों के बेच के खा जाएगा, वो है बीजेपी के देखिए, ये है जनता में आक्रोश और ये तैयारी है प्रशासन की। ये गड्ढे में गाड़ी फंसी हुई है और हम अगर थोड़ा सा जाए तो पैर हमारा देखिए इतना डूब रहा है, अंदर और जगह सहारा लेके हम खड़े हैं। तो स्थिति आप समझ सकते हैं पटना में आज तूफान की जो तैयारी है, अधिकारियों के पत्र का क्या कुछ पदाधिकारियों पर असर होता है। और ये चारों तरफ देखिए आम लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, जो ड्यूटी पे जा रहे हैं, पुलिस के त्राहिमाम कर रहे हैं इस सड़क से गुजरने वाले लोग। और ऐसी स्थिति पटना के कई जगहों में बनी हुई है। वो स्थिति से लोगों को सुधारने के लिए जो है प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई ये दिख रही है। हम इससे कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, पब्लिक खुद समझदार है, वो समझ सकते हैं। सूबे के हर एक घर में वैक्सीनेशन हो, इसको लेके आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने 2 मोबाइल वैन वैक्सीनेशन के लिए रवाना किया है, जो उन लोगों तक पहुंचेगी जो वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मकसद है अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दिलाना ताकि कोरोना संक्रमण को लोग मात दे सके। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि यह पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से आज 2 वैन की शुरुआत की गई है। आने वाले समय में और भी व्यवस्था की जाएगी ताकि जो लोग सक्षम नहीं है वैक्सीन सेंटर पहुंचने में, उन्हें घर तक पहुंचकर वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि कोरोना की इस जंग को जीता जा सके। जितने हमारे जो भी घनत्व का इलाका है वहां पर भी हम लोग पहुंचेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने वैक्सीन जितने हमको प्राप्त हुए हैं उस वैक्सीन का हमने ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग किया है और उस वैक्सीन के सदुपयोग से हम अपने राज्य को कोरोना मुक्त राज्य बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ वैक्सीन क्रय करने का ऑर्डर भी निर्गत करवा दिया है, जो 50 लाख कोविशील्ड है और 50 लाख कोवैक्सीन है। और वो जैसे जैसे हम लोगों को प्राप्त होगी हम उतनी ही तेज गति में इसको जो है हम शिविरों के माध्यम से, सेंटरों के माध्यम से और चलंत वाहन के माध्यम से भी उसको जो है एक अमली जामा पहनाएंगे। मैं समझता हूं कि आज का दिन ये एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जितनी भी वैक्सीन हमें मिल रही है उतने लोगों को हम वैक्सीन लगा रहे हैं, पर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में सरकार को बदनाम करने के लिए एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है जो सरासर गलत है। आज तूफान के कारण असर उसका दिखने लगा है और बिहार समेत कई राज्यों में इसका असर दिख रहा है। पटना की अगर तस्वीरें बात करें तो हम अभी कदम सिंह के जगत नारायण रोड में है और ये स्थिति ये बनी हुई कि सड़क की हाल जो है सुबह से कई लोग जो है इस सड़क में गड्ढे खोदे के कारण गिर रहे हैं। अभी आप हमारे सामने देख सकते हैं एक कार जो पूरी तरह से एक गड्ढे में फंस गई, कुछ लोग उसमें सवार हैं और वो लोग निकल नहीं पा रहे क्योंकि गड्ढा वहां पर है। कुछ देर पहले एक कार सवार जो है उस गड्ढे में गिरा था, उसे हम लोगों ने बचाया, मदद की। लोग भी सड़क पर बाहर नहीं निकले क्योंकि लॉकडाउन का समय प्रशासन की तरफ से, पटना जिलाधिकारी की तरफ से निर्देशित किया गया था कि तमाम वैसे जगह जहां पर जल जमाव होते हैं उन जगहों पर नगर निगम विशेष ध्यान देगी और उन जगहों पर जो है पानी निकासी की समूची व्यवस्था करेगी। कल देर रात से जो है बारिश काफी हो रही है, मगर अभी सुबह की बारिश हल्की हो चुकी है, मगर जो जल जमाव है आप देख सकते हैं कि पटना के ऐसी जगह जहां पर गड्ढे खोदे हुए हैं सड़क निर्माण के लिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत नाला बनाया जा रहा है, सीवरेज बनाया जा रहा है, उन जगहों पर जो है इसी तरह से काम करके देखिए छोड़ा हुआ है। मेन हॉल जो है यहाँ पे बनाया हुआ, मगर उसका ये ढक्कन जो है ये नहीं लगाया गया, यानी लापरवाही जो आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ी लापरवाही। और स्कूटर सवार, मोटरसाइकिल सवार लोग, काफी लोग जो है इस सड़क का उपयोग करते हैं। यहाँ पर बीजेपी के दो बड़े नेता, एक इस क्षेत्र के विधायक अरुण कुमार सिन्हा रहते हैं और दूसरे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है विजय सिन्हा जी का निजी आवास हमारे महज कुछ मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं, ये उनका आवास है। और इस इलाके में साल भर से लोग का कहना है कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है, गड्ढे हैं। देखिए एक आदमी देखिए मदद के लिए, देखिए वहाँ पर गाड़ी फंसा हुआ है, आधा निकला हुआ है, आधा गाड़ी डूबी हुई है, कैसे निकलेगा उसकी एक चिंता हो गई है।
लोग लगातार इस क्षेत्र से जो गुजर रहे हैं वो परेशान है, पानी जमा हुआ है, लोग परेशान है। निगम की तरफ से भी, निगम को भी ये आदेश जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया था, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जल जमाव की स्थिति न हो, मगर अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था पानी निकासी की नहीं दिख रही है। जो पानी खुद से निकलना है वो जहाँ तक निकलना है निकल चुका है, मगर पानी अब जो है नहीं निकल पा रहा, जिस कारण से जो बारिश हो रही है उससे जल स्तर बढ़ रहा है और जो गड्ढे खोदे हुए हैं, मौत के गड्ढे, एक तरह से दुर्घटना के गड्ढे पटना के लोगों के लिए इस क्षेत्र में बने हुए हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। यास तूफान के हालात में लोगों की इतनी परिवर्तन कर दी है कि जीना मुश्किल हो गया है। भगवान बुद्ध की नगरी बोध गया में नगर पंचायत का क्षेत्र के महादलित टोला राजापुर के बगल में हम खड़े हैं। डहरिया बिघा का ये टोला है और ये महादलित बस्ती लगभग 300 घरों का गांव है। लेकिन इस गांव में सच्चाई ये है कि एक भी किसी व्यक्ति को इंदिरा आवास नहीं मिला, किसी का पक्का का मकान नहीं है, जबकि सरकार का इंदिरा आवास हर घर में पहुंचाने के लिए, हर व्यक्तियों को देने के लिए ढिंढोरा पीटी जा रही है। इस गांव में नल जल योजना नहीं पहुंची है। वजह क्या रही है हम बाद में बताएंगे, ये लोग से भी बात करवाएंगे। लेकिन ये 3 दिन की जो तूफानी हवा जो चली है, इसमें लोगों का जीना हराम कर दिया है। देखिए तमाम व्यक्ति मिट्टी का घर को बचाने में लगा है कि चूँकि इस आसपास में कई लोगों का बरसात में दीवारें गिर गई है। हम आपको दीवारों को भी दिखा देते हैं। घर में लोगों की खाना नहीं बन रही है और वजह यह है कि खाना बनाने के लिए जगह नहीं है इन लोगों के पास। इन तमाम महादलित परिवारों के बीच में घर बनाने के लिए खाना नहीं है। देखिए ये दीवार जो है, ये दीवार गिर गई है। वहाँ पे उस बच्चे खड़ा है और आपको हम दिखा दे बगल में कि इसके बगल में आपको जो घर है, इनके घरों में खाना नहीं बना है। 5-6 बच्चे हैं, किसी तरह से लोग समय गुजारा कर रहे हैं। इस घर में खाना नहीं बना। यहाँ के तमाम जो महादलित लोग हैं, महाबोधि मंदिर के कुछ ही गज की दूरी पर यह आपका डहरिया बिघा राजापुर गांव है। हम जानेंगे कि यहाँ के जो महिला हैं क्या वजह, कितना दिक्कत यहाँ आप लोगों को हो रही है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? पानी के बहने की बहुत दिक्कत है। हम लोग के सब चीज के लाइन नहीं है, चापाकल नहीं है, हम लोग के सब चीज की दिक्कत है। हम लोग भूखा तो 2 दिन से मर रहा है। खाना नहीं बना है। बिजली भी नहीं आया है। रोड पर से खींचते हैं सर। गांव के लिए नहीं है? गांव के लिए ना, रोड पर से खींच के जलाते हैं। सरकारी वाला झूठ नहीं बोलेंगे, जलाते हैं। देखिए टोका फिर उतार देते हैं, चढ़ा के जलाते हैं। आप लोग के यहाँ पानी कम में कैसे रह रहे हैं लोग? पानी ने सब हम लोग ऐसे उपासते हैं, रात भर तो जागते हैं, पानी सब घर में से निकालते हैं तो सोते हैं। क्या करें, बहुत दिक्कत है। और क्या दिक्कत? नल जल योजना? हाँ, नली कुछ नहीं है गाँव में। नली क्या करे का है सर के कोई न सहारा देखा, कोई के मन कोई न वोट लेवे ला नहीं तैयार हो जाए, जनता के मार ले। तो जीताराम मांझी के नेता है, कुमार सरजीत है, तो वो सब करता थे। उदय नारायण चौधरी है, फिर विजय मांझी है, हरि मांझी है। कोई न करते बेटा, कोई न गरीब का देख रहा है, कोई कुछ नहीं गरीब आदमी का नहीं देख रहा है बेटा। जी गरीब आदमी को देखने के लिए शायद कोई नेता नहीं है। वोट लेने के लिए लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जनता अति हाँ, क्या कैसे आप लोग रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं? पानी नहीं रह रहा है। जहाँ जीताराम मांझी जीत गया, नीतीश कुमार के जिता दिए, मोदी जी के जिता दिए, लॉकडाउन लगा देता है तो गरीब आदमी हम लोग का करके खाएं हैं? और कुछ बिजनेस दे नहीं रहा है। घर द्वार दिन रात भर ऐसे रहते हैं पानी में। तो उन लोग को ध्यान रहना चाहिए ना, वोट लेने के लिए कहता कि ये चीज है, वे चीज है, हाथ जोड़ के गरीब से वोट ले लेता है और जीत जाता है तो गरीब को नहीं देखता। घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि कोरोना का डर है। कोरोना का डर के महामारी में तमाम लोग सहमे हुए हैं। लेकिन इसी बीच में यास तूफान का जो कहर ढा दिया है लोगों पर, जीना मुश्किल कर दिया है। तो खास करके जो गांव के लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी समस्याएं बढ़ गई है। क्योंकि रहने के लिए ये इसमें 4 परिवार लोग रहते थे और इस तरह के अनगिनत लोग हैं कि जिनके घरों में खाना नहीं बना है, चूल्हा नहीं जुटा है। और इसकी वजह है कि रहने के लिए जगह भी नहीं। देखा जा सकता है कि
प्लास्टिक डाल करके किसी तरह से दीवार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दीवार वही बचाएगा जिसके पास भी पैसा है। इस लॉकडाउन में सिस्टम लॉक हो गया, रोजगार में कोई बिजनेस नहीं तो क्या करके हम लोग घर द्वार बचाएं कि पेट के पोसे हैं, तो भूखे नहीं मारेंगे। बीमारी से हल्ला हो गया तो कामों नहीं मिल रहा है। आपका ग्रामीण क्षेत्र जो पंचायत के इलाके हैं, गया जिला के तमाम लगभग 2000 से अधिक पीडीएस दुकानदारों के द्वारा कालाबाजारी की जाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक सूत्रों के हवाले से जो जानकारियाँ मिल रही है कि सामुदायिक किचन जो चलाए जा रहे हैं उसमें सरकारी चावल जो है वो खिलाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे पीडीएस दुकानदार जो हैं उनको द्वारा ये कहा गया है कि सरकारी चावल अधिकारियों के द्वारा मांग कर सामुदायिक किचन का संचालित किया जा रहा है, जिसकी भी हम आपको खुलासा प्रमाण के साथ बहुत जल्द मैं करूँगा। मैं गया बोधगया से कशिश के लिए राजेश कुमार। हम इस वक्त पहुंचे हैं खलारी कोयलांचल क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल तिरुफल झरना के पास, जो 3 दिनों की चक्रवाती तूफान के बाद इस झरने में पानी का उफान तेजी पर है, जो देखते बन रहा है। जो इस तिरुफल के झरने का मनोरम दृश्य है, जिसको दिखाने का हम आपको प्रयास करते हैं। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए ही रांची, चतरा और लातेहार के विभिन्न इलाकों से तिरुफल में लोग पहुंचते हैं। इस कई पानी की ऊंचाइयों को पत्थर से टकराते हुए जो पानियां नीचे गिरती है, जिसकी झंझनाहट भरी आवाज़ सुनने के लिए लोग खुशी से इस स्थान पे आते हैं, यहाँ पिकनिक मनाते हैं और साथ में दोस्तों के साथ मिलकर पिकनिक का आनंद लेते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं तिरुफल के मनोरम दृश्य, जो पानी के झरने को दिखा रही है। आपको जो परिस्थिति है देख लीजिए, जो पानी के झरने हैं कितनी तेजी से गिर रही है और कितनी ऊंचाई से गिर रही है। जो नीचे आगे जाकर जो आपका वन दिखाई दे रहा है वो करीब 200 फीट नीचे की गहराई है, जहाँ 200 फीट नीचे तक ऊपर से पानी जो गिरती है, उस झरने की आवाज़, उस झरने के गिरते मनोरम दृश्य को देखने के लिए ही लोग इस तिरुफल के झरने पर आते हैं। और इस तिरुफल के झरने को देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। लोगों की ये मंशा रहती है कि तिरुफल झरना में जाएं और शांति वातावरण में एक साथ मिलकर पिकनिक मनाएं, आनंद लें और प्राकृतिक छठा का आनंद उठाते हुए कुछ पिक्चर खींचें और कुछ दोस्तों के साथ मित्र को इस अनुपम दृश्य को साझा करें। इस यास चक्रवात तूफान के बाद तिरुफल के झरने में पानी में काफ़ी तेजी आई है, जिसे देखने के लिए सुबह से ही कुछ लोग आए हुए थे दूर दराज से, जो अभी अभी इधर से निकले हैं। लेकिन इसकी जानकारी धीरे धीरे क्षेत्र के सभी लोगों तक पहुंच रही है और देर शाम तक इस तिरुफल के आकर्षक दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में सैलानियों के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तिरुफल के इस झरने में दूर दराज से आने वाले लोग अक्सर सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं, जबकि यह स्थल काफ़ी खतरनाक है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो सीधे 200 फीट नीचे गहराई में चले जाते हैं, जहाँ से खोज निकाल पाना किसी के लिए संभव नहीं है, जिसके लिए काफ़ी परेशानी होगी। गोताखोर बुलाने पड़ सकते हैं, जो काफ़ी सेल्फी लेना, हम ये कह सकते हैं कि इस तिरुफल वाले झरना जहाँ पर ये उस स्थल पर सेल्फी लेना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इस झरने के पानी को देखने के लिए आसपास के लोग, कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो यहाँ पर इस अभी वर्तमान में क्यों आए। क्या नाम है? मंटू मुंडा। कहाँ घर है? यहाँ क्या करने आए अभी? क्या घूमना है? बारिश खुला तो झरना का पानी कैसा है? वही मतलब बारिश से मतलब कम हुआ, इसलिए सोचे कि घूम के आते हैं, कैसा मौसम कैसा तिरुफल में कैसा पानी है, झरना देख के आते हैं, थोड़ा सेल्फी लेके आते हैं। लेकिन सेल्फी लेना खतरनाक है, अभी कहीं मिस्टेक होने से, पैर फिसलने से दिक्कत है। देखिए इसमें इस वजह से। क्या नाम है? नारायण मुंडा। क्या करने आए?
घूमने आए हैं। यहाँ क्यों लोग आता है? यहाँ पूजा पाठ करने के लिए और देखने के लिए, घूमने के लिए। घूमने के लिए लोग आता है। कहाँ से लोग आता है? बहुत दूर दूर से आता है। कहाँ से? रांची, लातेहार, कहाँ से लोग आता है? इधर नए जाने का मतलब आता है, बहुत दूर दूर से आता है। यहाँ आता है, पिकनिक मनाता है। हाँ। तो देखिए लोग जो आसपास के गांव के दोनों युवा हैं जो तिरुपोल का झरना का आनंद लेने के लिए आए हैं कि यह चक्रवात तूफान के बाद तिरुपोल का जो पानी में तेजी आई है, जो पानी तूफान आया है, उसको देखने के लिए कि उसका कैसे मनोरम दृश्य है, जिसको देखा जाए, उसको देखने के लिए आसपास के गाँव के युवक भी आए हैं। और इन लोगों का तमाम उम्मीद है कि दूर दराज से लोग भी इस तिरुपोल के झरने को देखने के लिए आने वाले हैं, जिसको लेकर आसपास के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उन बाहर से आने वाले पर्यटकों का सहयोग भी किया जाता है ताकि किसी तरीके से परेशानी हो उन्हें वे लोग मदद भी करते हैं ताकि आने वाले समय में और भी आते रहें, जिससे इन लोगों को क्षेत्र का विकास हो सके। सभी लोगों को उम्मीद है कि यदि सरकार के द्वारा इस तिरुपोल को विकसित कर दिया जाता है या इसे सरकारी पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाता है तो इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण इलाकों का तेजी से विकास हो जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सकता है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी रोजगार भी मिलेगा और उन्हें खुशी भी होगी। कलारी से प्रमोद कुमार तिवारी, कशिश न्यूज़। यास तूफान, इसका हाई अलर्ट घोषित किया गया था जिला प्रशासन से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, लेकिन प्रकृति तो प्रकृति ही ठहरी। लगातार मूसलाधार बारिश से यह साहेबगंज शहर का जिला मुख्यालय पूरा पानी पानी हो चुका है। किसी भी मोहल्ले के चले, हर मोहल्ले में, क्योंकि एक तरफ इस शहर जो बसा है, एक तरफ गंगा है तो दूसरी ओर पहाड़, और उस पहाड़ का पानी जो वह भी बहाव के रूप में, तेज बहाव के रूप में उतरा करता है। लेकिन इस वक्त हम ये कुलीपाड़ा मोहल्ले में हैं, जहाँ की यहाँ का हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये ग्रामीण है, लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। कई घरों में जो है पानी उसमें प्रवेश कर गया है और कई घरों में तो कमर भर तक जो है वहाँ का पानी जमा हो चुका है। लोग त्राहिमाम में हैं, परेशान हैं। अगर दुकानों की बात करें, कई दुकान हैं जिसके दुकान में चूंकि ये अप्रत्याशित घटना है। आज तूफान जो आया है चक्रवाती तूफान, कभी जीवन में इस मोहल्ले में कुलीपाड़ा, हबीपुर, कॉलेज रोड, टमटम स्टैंड, झरना कॉलोनी में कभी बारिश नहीं हुई थी। इस तरह से पानी नहीं रुका था, मगर गंगा के बने कॉलेज टमटम स्टैंड के पास जितनी भी जो दुकानें बने, मकाने जो बने, इसके चलते रुकावट हुआ। ये पानी सभी मोहल्ला में चारों तरफ अब पानी अपना बहाव खोजता चला गया और निकास की ओर हर मोहल्ला में हर जगह पर डूबता चला जा रहा है। ये मेन कारण ये है कि आज साहिबगंज में जो सीवरेज का जो काम हुआ है ये बिल्कुल गलत ढंग से हुआ है, उसकी वजह से आज हम लोगों को ये झेलना पड़ रहा है। ये बाढ़ की पानी हमेशा आता है लेकिन इस तरह नहीं आता था और ये मेन कारण है सीवरेज का। तो ये कहना है कि जो सीवरेज बना था, जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी केंद्र सरकार की, और अगर सफाई के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ उसमें है, लेकिन कुछ तकनीकी रूप से जो लोग मान रहे हैं कि अगर सीवरेज में कुछ और भी कुछ इसका प्रावधान रहता तो ये पानी जो अभी जल जमा हो गया पूरे शहर में नहीं होता। कई लोगों का कहना कि जो उसको जो किसी से बोला जाता है वह जो बनाया गया, तो पूर्व में जो यहाँ का जो नाला हुआ कर, निकास का जो नाला हुआ करता था, उसके जो चौड़ाई थी वो अधिक थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो बन गया है तो उसकी चौड़ाई घट गई है, जिससे बहाव कम हो पाता है और वह पानी जो है शहर में प्रवेश कर गया है, जिसका कि खामियाजा लोगों को, यहाँ के ग्रामीणों को, जनता को भोगना पड़ रहा है। अब देखना होगा यह जो जल जमा हुआ है इसकी निकासी कब, कैसे और कितनी जल्द हो पाती है, जिससे कि ये कोरोना महामारी के अलावा कोई और महामारी का शिकार लोग न हो जाए। अरविंद ठाकुर, कशिश न्यूज साहिब। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।